गैस अपने वेब डेवलपमेंट के इस कोर्स में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। अब हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं, अपने अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं और वो होने वाला है हमारा लिंक्स और इमेजेस। किस तरह हम लोग लिंक्स और इमेजेस के साथ डील करते हैं। एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर रहा हूँ, क्योंकि HTML एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स रहेंगे CSS वगैरह के वो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊँगा। तो सबसे पहले जल्दी से बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। और बॉयलर प्लेट, कई लोगों ने कमेंट में पूछा ये बॉयलर प्लेट क्या बोल रहे हो हरी भाई, ये क्या चीज़ है। तो बॉयलर प्लेट ये टेम्पलेट को कहते हैं। जो टेम्पलेट है इसको बॉयलर प्लेट कहते हैं। तो बॉयलर प्लेट कोड का मतलब है टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा लिंक्स एंड इमेजेस और उसी के साथ साथ बॉडी के अंदर हम मेन कोडिंग करेंगे। तो बॉडी के अंदर हम लिंक्स और इमेजेस लगाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं क्या चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो उसको ज़रूर एक्सेस करें, बुकमार्क करके यहाँ से सेव कर लें। और अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लाइव सर्वर चालू कर लेता हूँ क्लिक करके, और यहाँ पर देखो लिंक्स एंड इमेजेस आ गया लिख कर। अब यहाँ पर क्या है कि मान लो मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ जिसमें कि मैं अपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स एम्बेड करना चाहता हूँ। तो मैं एंकर टैग का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं जैसे ही लिखूँगा तो मुझे href देना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर href के अंदर लिख सकता हूँ कोई भी लिंक। जैसे कि मैंने लिख दिया https google.com, और यहाँ पर लिख दूँगा गो टू गूगल। और जैसे ही गो टू गूगल पे क्लिक किया जाएगा तो गो टू गूगल पे क्लिक करके हम गूगल पे पहुंच जाएंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बैक करूँगा तो मैं वापस अपने वेबसाइट पे आ गया। उसी के साथ साथ मैं और भी इस तरह से लिंक्स बना सकता हूँ। यहाँ पर मैं फेसबुक कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं कर सकता हूँ ट्विटर, और यहाँ पर मैं कर सकता हूँ लिंक्डइन। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ। लिंक्डइन कर दिया मैंने, यहाँ पर ट्विटर कर दिया, और उसी तरह यहाँ पर जो है फेसबुक कर दिया। ठीक है, तो ये करने के बाद मैं यहाँ पर इसको रिलोड करूँगा। ये देखो क्लिक टू गूगल पे क्लिक करूँगा तो गूगल खुला, फेसबुक पे करूँगा फेसबुक खुलेगा, उसी के साथ साथ ट्विटर पे करूँगा ट्विटर खुलेगा, लिंक्डइन पे करूँगा लिंक्डइन खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक वेबसाइट बनाई है जो कि क्या करती है, जो कि अलग अलग लिंक्स में हमको भेजती है, हमारे इंपॉर्टेंट लिंक्स में। लेकिन एक दिक्कत है, मैं चाहता हूँ कि ये वेबसाइट खुली की खुली रहे, और मैं इसको राइट क्लिक करके न्यू टैब में खोलना चाहूँगा। लेकिन मैं राइट क्लिक नहीं करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा जैसे इस पर क्लिक किया जाए ये नई टैब में खुले, कोई भी वेबसाइट है तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है। और यहाँ पर टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टैग्स और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, देखो एक टैग जैसे कि बॉडी, ये एक टैग है, एक टैग है, और जो href है वो उसका एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो टैग और एट्रीब्यूट में ये डिफरेंस है। तो href एक एट्रीब्यूट है, उसी के साथ साथ इसमें और एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, जैसे मेटा टैग है और नेम एट्रीब्यूट है, कंटेंट एट्रीब्यूट है। उसी तरह मेटा टैग है और ये एट्रीब्यूट है http eq uev iv, और उसके बाद कंटेंट जो है वो एक दूसरा एट्रीब्यूट है। उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक नया एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। और मैं आपको VS कोड की ट्रिक बताता हूँ। अपने कीबोर्ड में ऑल्ट की दबाना, और मैक में हो तो ऑप्शन दबाना। मोस्ट ऑफ द पीपल विंडोज़ में है तो आप लोग ऑल्ट दबाएं, और जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ एक नया कर्सर आएगा इस तरह से। और अब आप जो टाइप करेंगे वो उन सारी जगह पर टाइप होगा। तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐड कर दें, टारगेट इज इक्वल टू और अंडरस्कोर ब्लैंक, ये टाइप कर दें जो कि मैंने टाइप किया है। और ये करने से क्या होता है, ये एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट, जो कि क्या करता है, नई टैब में खुलवाता है आपको वेबसाइट। यानी कि अगर आप अब इस पर क्लिक करेंगे गूगल पे, ये देखो नई टैब में खुल रही है मेरी वेबसाइट, फेसबुक नई टैब में खुल रही है, लिंक्डइन नई टैब में खुलेगी, ट्विटर भी। तो ये है एक तरीका नई टैब में खोलने का। तो ये जो लिंक्स थे ये हमारे एक्सटर्नल लिंक्स थे, ये हमारी एक्सटर्नल साइट्स को लिंक करते थे। हम जो है अपने इंटरनल लोकल लिंक्स को भी यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आप लोग को BR लगाना है यहाँ पर, अगर आप लोग चाहते हैं कि एक ब्रेक आ जाए तो आप लोग कुछ इस तरह BR लगा सकते हैं। और जैसे आप BR लगाएंगे देखो ये इस तरह से आ गया। ठीक है, और यहाँ पर BR लगाने से मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इंटरनल लिंक भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर किसी इंटरनल लिंक से लिंक करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे कर सकता हूँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर tut4 tut5 है, ठीक है, और harry.html है। तो मैं इसी तरह से यहाँ पर क्या करूँगा, एक तो एंकर टैग बनाऊँगा सबसे पहले, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा स्लैश, और मैं लिख दूँगा, देखो यहाँ पर मुझे सजेशन भी मिल रही है harry.js tut4.html। तो मैं tut4.html करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा tut4। और ऐसा करने से क्या होगा, मैं लिंक हो जाऊँगा ट्यूटोरियल 4 वाली जो मेरी फाइल है उसमें।
और मैं ये चीज़ भी कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, क्योंकि मैं चाहूँगा कि नए टैब में ही खुले मेरा जो पेज है। तो यहाँ पर ट्यूट 4 पे क्लिक करूँगा तो ये देखो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट था ट्यूट 4 के अंदर हमने शायद कुछ लिखा नहीं था। ट्यूट 4 के अंदर हाँ कुछ नहीं लिखा था हमने, ट्यूट 5 के अंदर काफ़ी कुछ लिखा था। तो ट्यूट 5 से भी लिंक करता हूँ मैं इसको, और मैंने अपना शॉर्टकट बना रखा है कंट्रोल डी मैंने शॉर्टकट बना रखा है अपना, किस चीज़ के लिए, लाइन को कॉपी करने के लिए, कॉपी लाइन डाउन को। मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में आई गेस। तो आप लोगों ने अगर ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है और नहीं देखा है तो मैं कहूँगा शुरू से देखें इन वीडियोस को। चलो जी बढ़िया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ये करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करके क्लोज टैब्स टू द राइट कर देता हूँ, राइट वाली टैब सारी क्लोज कर दी। ट्यूट 5 पे क्लिक किया तो ये देखो ट्यूट 5 खुल गया, और यहाँ पर मैंने टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक लगाया था इसलिए नए टैब में खुला, ठीक है। और ये देखो नए टैब में खुल रहा है। तो इस तरह से क्या होगा कि मैं अपने इंटरनल लिंक्स को खोल पाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इमेजेस की। हमने इमेजेस के बारे में भी बोला, इमेजेस की बात कर लेते हैं। हमने इस वीडियो में एक बार समराइज़ करता हूँ क्या क्या सीखा। हमने सबसे पहले तो टैग्स और एट्रीब्यूट में डिफरेंस सीखा। हमने कहा कि ये टैग है, जैसे कि बॉडी टैग है जो सबसे पहले लिखा जाता है वो टैग होता है, ए टैग है, मेटा टैग है, HTML टैग है, हेड टैग है। और उसके बाद कोई भी वैल्यू अगर इस तरह से लिखी जाती है, कैट सेट इज इक्वल टू UTF-8 या फिर HRF इज इक्वल टू ये, इसे कहते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप कोई टैग लिखेंगे और उसका एट्रीब्यूट लिखेंगे तो जो एट्रीब्यूट है वो टैग को मॉडिफाई करेगा, यानी कि टैग को कोई नई खूबी देगा। इस केस में टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक ने एंकर टैग को एक प्रॉपर्टी दी जिससे कि उस पर क्लिक करने पर नए पेज में खुलने लग गया। वो पहले नए पेज में नहीं खुल रहा था, अब जैसे ही मैंने अंडरस्कोर ब्लैंक दिया इसको तब वो नए पेज में खुलने लग गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इमेजेस देखेंगे। तो इमेज को इंसर्ट करना एकदम सिंपल है, आपको IMG लिखना है। और जैसे ही आप IMG लिखेंगे आप, ये देखो यहाँ पर क्या क्या आ गया, S किया तो SRC ऑल्ट SRC सेट आ गया। और यहाँ पर मैं करूँगा क्या, अभी सिर्फ IMG लिखूँगा और IMG में SRC इज इक्वल टू ये सोर्स आपको देना है इमेज का। आपकी इमेज कहाँ पर है, या तो वो इंटरनेट पे हो सकती है या फिर वो आपके लोकल में हो सकती है। अगर वो आपके लोकल में है तब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ पर रखना पड़ेगा, इस फोल्डर में। यहाँ कहीं भी रखेंगे आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा। किसी फोल्डर के अंदर भी है इमेज आपका तो उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा। और ऑल्ट का मतलब क्या है कि अगर ये इमेज लोड नहीं हो पाए तब क्या टेक्स्ट दिखाना है। तो मैं लिखता हूँ एरर लोडिंग इमेज, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में एरर लोडिंग इमेज हम नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि यूज़फुल हो। जैसे कि मान लो हमें अगर इमेज के अंदर हमारे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो हम उस टेक्स्ट को ऐसे लिख देंगे ऑल्ट के अंदर, ताकि अगर कोई बंदा स्लो इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहा है और उसकी इमेज लोड नहीं होती है तो उसको ये ऑल्ट वाला टेक्स्ट दिखाई देगा। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर harry.jpg लिखता हूँ जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है, बाय द वे मैं आपको बता दूँ पहले ही, तो आप लोग देखना यहाँ पर एरर लोडिंग इमेज लिख कर आ रहा है, ठीक है। एरर लोडिंग इमेज क्यों आ रहा है लिख कर, क्योंकि harry.jpg इमेज है ही नहीं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इमेज इज़ नॉट प्रेजेंट हैंस ऑल टेक्स्ट इज शोन, यानी कि जो ये इमेज थी वो मौजूद ही नहीं थी मेरे फोल्डर के अंदर, इसीलिए जो ऑल्ट वाला टेक्स्ट है उसको दिखाया गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करने क्या वाला हूँ कि एक नया इमेज टैग लूँगा और IMG लिखने के बाद मैं यहाँ पर SRC में क्या देने वाला हूँ, एक कोई रिमोट इमेज दूंगा, ठीक है। और ऑल्ट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखोगे बस वो तब दिखेगा जब आपकी इमेज लोड नहीं हो रही है। अब जैसे मान लो कि मैं स्लो इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ और फॉर सम रीज़न मैं इमेज नहीं देख पाता हूँ तो मैं ऑल्ट देख पाऊँगा, रिमोट इमेज देख पाऊँगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एक वेबसाइट से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ और उसका नाम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सोर्स स्प्लैश करके कुछ है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। हाँ ये देखो source.unsplash.com। और ये क्या चीज़ है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इन लोगों ने बहुत सारी इमेजेस रखी हुई हैं। आप लोग को जिस तरह से यहाँ पर देखो एक डेमो इमेज ला सकते हो, और जैसे ही आप इसको खोलोगे फिर से तो रैंडम इमेज का कलेक्शन है ये बेसिकली। तो मैं अगर यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको कॉपी करूँ और यहाँ पर लगा दूँ अपने SRC में, पेस्ट करता हूँ इसको और सेव करता हूँ इसको, तो आप लोग देखो यहाँ पर क्या होगा, ये इमेज देखो यहाँ पर आ गई है। इमेज यहाँ पर क्यों आई है, क्योंकि ये जो इमेज है वो मैंने यहाँ से उठाई। अब मैं इसको अगर रिलोड करता हूँ पेज को, देखो दूसरी इमेज आ गई, फिर से रिलोड करता हूँ दूसरी इमेज आ गई, फिर से रिलोड करता हूँ दूसरी इमेज, फिर से रिलोड एक और इमेज। ये देखो जैसे जैसे मैं रिलोड करूँगा वैसे वैसे इमेज चेंज हो रही है, क्योंकि ये रैंडम इमेजेस शो कर रहा है। देखो ये देखो अलग अलग इमेजेस दिखा रहा है, सेम भी दिखा सकता है बट मोस्ट ऑफ द केसेस में रैंडम इमेजेस दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पर इनको बंद कर देता हूँ अभी के लिए। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको
कि आप लोगों को अगर नेचर वगैरह की चाहिए, जैसे वाटर का चाहिए आपको, ये देखो रैंडम फ्रॉम अ सर्च टर्म, आप लोग सर्च कर सकते हो। ये देखो जैसे ही मैंने वाटर लिखा तो यहाँ पर इन्होंने वाटर से रिलेटेड एक इमेज दिखाई है, और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये सेम ही इमेज दिखा रहा है। अगर मैं इसको वाटर ना करके मान लो कुछ और लिखता हूँ, नेचर लिखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि क्या ये मुझे कुछ दिखाता है। नेचर मैंने लिखा तो हाँ देखो नेचर की इमेज दिखा रहा है। तो इस तरह से मैं सर्च टर्म भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर वाटर की जगह स्पोर्ट लिखूँ तो देखो स्पोर्ट लिखा तो ये आ गया, फिर से लिखता हूँ स्पोर्ट, वही आ गया। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे सर्च टर्म आप यूज़ कर सकते हैं, और सर्च टर्म यूज़ करने के बाद आपको एक इमेज दिखाई देगी, ठीक है। और यहाँ पर आप साइज़ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये देखो मैं अगर यहाँ पर इसको 700x900 करूँ तो ये देखो 700x900 की इमेज आ गई। तो यहाँ पर मैं साइज़ भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, और वो चीज़ ये है कि ऐसा हर वेबसाइट के साथ नहीं होगा। आप लोग ये मत समझना कि किसी भी वेबसाइट में आप इस तरह से लिख दोगे साइज़, और ये HTML की प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक सर्विस है जो कि source.unsplash प्रोवाइड कर रहा है। ये जो URL है इसमें एक इमेज है, वो इमेज डिस्प्ले हो रही है। अब ये जो source.unsplash वाले हैं, इन्होंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, बहुत सारे इमेजेस रखे हुए हैं अपने सर्वर पे या जो भी किया हुआ है, और उसके हिसाब से ये आपको इमेज डिस्प्ले करा रहे हैं। तो आप ये मत समझना कि कोई भी URL आप लगा दोगे और यहाँ पर स्लैश करके कुछ साइज़ डाल दोगे और ये नेचर वाटर डाल दोगे तो उस वेबसाइट की नेचर वाटर इमेज, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी ऐसे कंफ्यूज मत हो ना। जो भी यहाँ पर हम देते हैं सोर्स, उस सोर्स में जो इमेज मौजूद है वो यहाँ पर आकर डिस्प्ले हो जाती है। बस इतना याद रखना है हमको, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी हमें नहीं सोचना है। तो यहाँ पर देखो इसकी हाइट भी कम कर देता हूँ थोड़ी सी। मैं यहाँ पर इसकी हाइट 400 कर देता हूँ, विड्थ 200 कर देता हूँ। और अब देखो यहाँ पर, ये देखो छोटा मैंने यहाँ पर इमेज रखा है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। और हाइट को अगर और कम कर दूँ मैं अगर मान लो इसको 100 कर दूँ, इसको 20 कर दूँ, तो ये देखो मुझे यहाँ पर इसको 210 करना पड़ेगा। इसकी हाइट पहले है, विड्थ बाद में है। तो ये देखो यहाँ पर जो विड्थ है वो बड़ी है, विड्थ पहले है, हाइट बाद में, सॉरी। तो अब यहाँ पर जो है मैंने बहुत छोटी कर दी है इमेज अपनी, बट अगेन आप लोग समझ गए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्या आप सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर अगर आप लोग इमेज लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। और ये एरर लोडिंग इमेज क्यों आ रहा है? ये एरर लोडिंग इमेज इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर harry.jpg है ही नहीं। अगर harry.jpg होती तो एरर नहीं आता, ये harry.jpg शो होती। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि ये एरर ना आए और यहाँ पर सिर्फ हमें इमेज दिखाई दे। तो एक चीज़ यहाँ पर बोलूँगा, खुद बोलूँगा मैं कि ये वेबसाइट बहुत अगली दिख रही है। ये वेबसाइट अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन हम लोग अभी यहाँ पर सीख रहे हैं सिर्फ HTML को। तो आप लोग बिल्कुल ऐसा मत समझना कि यहाँ पर इस तरह ही दिखने वाली है हमारी वेबसाइट्स। आने वाले टाइम में भी हमारी वेबसाइट आने वाले टाइम में बहुत अच्छी दिखने वाली है। हम CSS का इस्तेमाल करेंगे, जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। इसलिए कहता हूँ कि प्लेलिस्ट को जल्दी से जल्दी एक्सेस कर लें, आप लोग अपने लिए बुकमार्क कर लें और इसको सेव कर लें। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें ज़रूर से। एक चीज़ बताऊंगा इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले, और वो ये है कि इमेज की विड्थ और हाइट आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। विड्थ इज इक्वल टू, जैसे मान लो मैंने 233 कर दिया और मैंने यहाँ पर हाइट इज इक्वल टू 34 कर दिया और इसको सेव किया, तो यहाँ पर देखो विड्थ और हाइट मैंने यहाँ से भी सेट कर दी। लेकिन एक बात यहाँ पर बोलूँगा, मैंने विड्थ और हाइट सेट तो करी है, लेकिन विड्थ और हाइट इस तरह सेट करना रिकमेंडेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम विड्थ और हाइट को CSS से सेट करना चाहेंगे, हम इस तरह विड्थ और हाइट को सेट नहीं करेंगे। ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। काम ज़रूर करेगा लेकिन हमेशा याद रखना CSS डिज़ाइन के लिए यूज़ करनी है, HTML सिर्फ स्केलेटन देने के लिए यूज़ करनी है। तो HTML का जो यूज़ है, जिसके लिए बनी है, उसके लिए ही हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम HTML को सिर्फ डिज़ाइन के लिए यूज़ करेंगे और ये वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं इसके विड्थ हाइट ये सब मैं यूज़ नहीं करूँगा HTML में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं CSS में बताऊँगा आप लोगों को कि विड्थ और हाइट कैसे सेट करी जाती है किसी इमेज की। तो बने रहे आप लोग इस कोर्स में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस करना मत भूलना। Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.